स्टूडेंट, जैसा कि ऊपर एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है, नेफ्रॉन। तो अभी हम इसके मतलब की स्टडी करते हैं। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। नेफ्रॉन किडनी की साख्त का बेसिक यूनिट है और जितना भी किडनी का काम है वो सारे का सारा किडनी का हर नेफ्रॉन जो है वो करता है। गुर्दे की साख्त और फेल का ये बुनियादी जुज़ है, बुनियादी यूनिट है। हर गुर्दा जो है लाखों नेफ्रॉन से बना होता है, इस तरह की ट्यूब्स का बना होता है और नेफ्रॉन का काम ही गुर्दे का काम बन जाता है। यानी जो भी काम इसका एक यूनिट करता है वो इसी तरह लाखों यूनिट करेंगे तो मजमूई तौर पर इन तमाम का इंडिविजुअल वर्क जो है वो किडनी का फंक्शन या वर्क शुमार किया जाता है। तो अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये किडनी जो है ये यूरिन को फ़िल्टर करते हैं। तो फिल्ट्रेशन का काम किडनी जब करता है तो अपने इन यूनिट्स यानी नेफ्रॉन के ज़रिए से ही करता है। द इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ ईच नेफ्रॉन collectively becomes the function of kidney. So how does a nephron function? We will study it in next lecture. Today we will study only its structure. Students, each nephron consists of two main parts. हर नेफ्रॉन जो है उसके दो बड़े पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड रीनल कैप्सूल एंड सेकंड पार्ट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब लाइक कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। फर्स्ट पार्ट जो है उसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। तो यहाँ से इसकी इब्तिदा होती है, इस हिस्से से। ये गोल साख जो आपको नज़र आ रही है इन बिटवीन द रेड कलर, ये कहलाती है रीनल कॉर्पसल। क्या कहलाती है? रीनल कॉर्पसल। और ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ लंबी ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये रीनल ट्यूब्यूल कहलाती है। इसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो दो मेन पार्ट हो गए इसके। एक ये इसकी इब्तदाई पार्ट हो गया ये वाला, इसे कहते हैं रीनल कॉर्पसल। और ये एक लंबी ट्यूब वाला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट रीनल कैप्सूल इज़ कप शेप्ड और इसे हम कहते हैं बाउमैन कैप्सूल्स। ये कप की शक्ल का है। इसकी साख्त जो है उसने इस तरह जो है बनाई है। यहाँ अगर मैं वाज़े कर सकूँ ऐसे, और इसको बैक से ऐसे करके बनाया गया है। यहाँ पीछे से इसको ऐसे ये ट्यूब के साथ तो ये हिस्सा जो है ये कप की शक्ल इख्तियार करता है इस हिस्से में। और यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो गुच्छा बना रही है इसके अंदर आकर। ये वाला पार्ट जो है दिस वाला, और ये हिस्सा जो है ये कप की शक्ल का है। इसे बाउमैन कैप्सूल का नाम दिया जाता है। Bowman is a scientist who identified this region in the kidney. तो this capsule encloses a cluster of capillaries. इस कप के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज का गुच्छा होता है which are fine tubes या microscopic tubes of blood vessels. कैपिलरीज के इस गुच्छे को बोमेन कैप्सूल ने घेर रखा होता है। दिस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लूमेरुलस। इस क्लस्टर को ग्लूमेरुलस का नाम दिया जाता है और इस कप शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। तो ये तो था कि इसका पहला पार्ट हमारे नेफ्रॉन सेल का, इसे रीनल कॉर्पसल का नाम दिया गया है। स्टूडेंट, आफ्टर द सेकेंड पार्ट स्टार्ट हेयर, इसके बाद जो है ये बैक वाला पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से नीचे। ये फर्स्ट पार्ट था और ये आगे ट्यूबनुमा हिस्सा स्टार्ट विच इज़ रीनल ट्यूब्यूल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज़ कॉन्वुलेटेड एंड इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। पहला इसका बलदार है। इतना रीजन जो है यहाँ तक विच आई इनक्लोजेस, ये इसका कॉन्वुलेटेड है यानी थोड़ा बल खाता हुआ है
और इसका लास्ट हिस्सा भी बल खाता हुआ, ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा जो है ये एक यू की शक्ल इख्तियार करता है इस ट्यूब की। तो इस रीनल ट्यूब्यूल जो है इसके 3 बड़े हिस्से हमें नज़र आते हैं, 3 रीजन पहचाने जाते हैं। आफ्टर द इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो रीनल कॉर्पस्कल्स के बाद वाला हिस्सा होता है। आफ्टर द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देयर इज़ यू शेप्ड कर्व्ड इन द दिस ट्यूब्यूल एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनरी। इसका मैंने आपको पहले बताया कि ये यू शक्ल का हिस्सा जो है ये इसके बाद आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो हिस्सा आता है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनरी, और ये हिस्सा जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस रीनल ट्यूब्यूल इज़ अगेन कॉन्वोल्यूटेड एंड इज़ कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये यू शेप वाले हिस्से के बाद यहाँ आ जाएँ तो ये वाला हिस्सा स्टार्ट होता है, इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी बलदार होता है। फ्रॉम दिस एंड ऑफ द नेफ्रॉन इट ओपन्स इनटू ए मेन कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन का ये हिस्सा जो लास्ट पार्ट कहलाता है ये एक बड़ी कलेक्टिंग डक्ट में आकर खुलता है, ये देखिए। और बहुत सारे नेफ्रॉन की एंडिंग यहाँ पर होती है, ये कोई और नेफ्रॉन है, ये कोई और है, यानी उनके डिस्टल पार्ट जो हैं वो एक बड़ी वेसल में आते हैं, बड़ी ट्यूब में आते हैं, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। The end part of all the nephrons open in this collecting tube and material present in them distals here. So these collecting tubes opens in pelvis region of the kidney. जितनी भी ये वाली कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं, यहाँ जो हमने पीछे इसकी साख्त पड़ी थी इस रीजन में, यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ ये वाला रीजन जो है यहाँ पर ये सारी की सारी कलेक्टिंग ट्यूब जो हैं यहाँ आकर खुलती हैं। नेफ्रॉन का आगाज़ मैंने बताया था यहाँ से होता है, ये इसका रीनल कॉर्पस्कल है, ये लंबी लंबी ट्यूब जो है रीनल ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन की, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं इस हिस्से में आकर अपने आप को ड्रेन करती हैं। जितना भी फ़िल्टर शुदा मवाद होता है वो सारे का सारा इस हिस्से में डाल दिया जाता है, फिर ये यूरेटर के ज़रिए से यहाँ बाहर खारिज होता है। तो स्टूडेंट ये तो था आपका आज का लेसन। तो अगले टॉपिक के साथ फिर कल अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर।